झारखंड में नक्सल विरोधी अभियान में जुटे सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। 1 करोड़ रुपए मूल्य के इनामी माओवादी मिसिर बेसरा को पकड़ा गया है। उसके साथ रीजनल कमेटी के 2 और सदस्य भी पकड़े गए हैं। पहले 16 माओवादियों के सरेंडर और फिर सीपीआई माओवादी के पोलित ब्यूरो सदस्य मिसिर बेसरा की गिरफ्तारी से माओवादियों को बड़ा झटका लगा है। 2 दशक से फरार और सुरक्षा एजेंसियों के मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल माओवादी मिसिर बेसरा अब पुलिस की गिरफ्त में है। मिसिर माओवादी केंद्रीय समिति का सदस्य है जो झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के नक्सली नेटवर्क की रणनीति तय करता था। पिछले 2 दशक से सारंडा जंगल और कोल्हान क्षेत्र में समानांतर सरकार चलाने और आईडी विस्फोट से सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की मुख्य साजिश मिसिर ही रचता था, जिसकी सुरक्षा के लिए हथियारों से लैस कमांडर मौजूद रहते थे, जिसे धनबाद और गिरिडीह की सीमा से गिरफ्तार किया गया। पॉलिट ब्यूरो मेंबर, सेंट्रल कमेटी मेंबर, ईआरपी सचिव, 1 करोड़ रुपए का इनामी, 20 लाख का इनामी उड़ीसा पुलिस के द्वारा मिसिर बेसरा उर्फ भास्कर उर्फ सुनर्मल कल धनबाद से बरबड्डा थाना अंतर्गत दोरा पहाड़ के जंगलों के बीच में ट्रैप किया गया और पकड़ा गया। उसके साथ मेहनत उर्फ मोचू, जिसके ऊपर 150 के आसपास कांड है, 15 लाख का इनामी है, वह भी पकड़ा गया। उसके साथ गौरव और वीरेंद्र हासदा, जो लगभग 8 कांड इसके ऊपर हैं, मंगल मुर्मू और दिनेश राय, जो कि बरबड्डा के रहने वाले हैं, ये सभी लोग अरेस्ट हुए हैं। अरेस्टिंग के दौरान गाड़ी से टाटा मैजिक के दौरान AK-47 की 3 राइफल, 288 गोलियां और 8 मैगजीन बरामद हुई हैं। 29 जुलाई को 16 नक्सलियों ने हथियार के साथ सरेंडर किया। वहीं सुरक्षा एजेंसियों को खबर मिली कि सारंडा में बढ़ते दबाव के बाद मिसिर बेसरा अपने दस्ते के साथ गिरिडीह और पारसनाथ की पहाड़ियों के रास्ते नए ठिकानों की तलाश में निकल रहा है, जिसके बाद ऑपरेशन सुदर्शन शुरू हुआ। पूरे इलाके को सील कर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। कोबरा कमांडोज ने माओवादी दस्ते को घेर लिया। अचानक हुए इस एक्शन से मिसिर बेसरा और उसके साथियों को संभलने का मौका नहीं मिला। पीरटार के मदनडीह का निवासी मिसिर बेसरा भाकपा माओवादी पोलित ब्यूरो सदस्य है। उस पर हत्या, आईडी ब्लास्ट, पुलिस पर हमला और आर्म्स एक्ट के 100 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। सारंडा, कोल्हान, पारसनाथ और ट्रांजंक्शन यानी झारखंड, उड़ीसा, बंगाल उसका मुख्य कार्यक्षेत्र था। 2003-4 में पश्चिम सिंहभूम के बिटकिल सोई और बलीबा के आईडी ब्लास्ट की साजिश उसी ने रची थी, जिसमें 55 सुरक्षा कर्मी शहीद हुए थे। 2009 में कोर्ट परिसर से सशस्त्र नक्सलियों ने पुलिस पर हमला कर उसे छुड़ा लिया था। इसके बाद से ही वह फरार था। हार्डकोर नक्सली की गिरफ्तारी के बाद इसका श्रेय लेने की होड़ भी शुरू हो गई है। इन लोगों ने तो अपने कार्यकाल में कामेश्वर बैठा जैसे दुर्दांत नक्सली को टिकट देकर पलामू से जिताने का काम किया था। एक और दुर्दांत PLFI का कमांडर था, वो पॉलू सुरील, उसको तमार से टिकट दिया था। तो नक्सलियों का दुरुपयोग तो जेएमएम करती रही है, लेकिन हमारा मानना है ये संयुक्त प्रयास से हुआ। केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी कोबरा के कितने जवानों की शहादत हुई है, और झारखंड पुलिस का झारखंड जगुआर था, वो भी सबसे फ्रंट पे था। IB को आप इनकार नहीं कर सकते, उसकी भूमिका से, स्पेशल ब्रांच की भूमिका से इनकार नहीं कर सकते। तो ये सफलता केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों और राज्य की पुलिस की है। इसका क्रेडिट न उनको जाता है न हमें जाता है। ये जो बलिदान हुआ है, शहादत हुई है, उसको जाता है। माननीय हेमंत सोरेन जी के निर्देश पर, उनकी देखरेख में तमाम पुलिसिया कार्रवाई, साथ ही जो कम्युनिटी पुलिसिंग होती है, नक्सलियों को मुख्य धारा में आना है, लौट के आना है, उनको समझाना, पॉलिसी जो बनी राज्य सरकार की वो भी बेहतरीन रही। माननीय मुख्यमंत्री ने विशेष फोकस किया और अपील की, और उसका असर भी दिखा। एक साथ 24 नक्सली सरेंडर करते हैं, गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, जो सूचनाएं प्राप्त होती हैं अपने हमारी खुफिया एजेंसियों से। तो बहुत ही बेहतर प्रदर्शन झारखंड पुलिस का, उसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं झारखंड पुलिस और माननीय मुख्यमंत्री। मिसिर बेसरा की गिरफ्तारी से सारंडा और कोल्हान क्षेत्र में माओवादी नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है।
सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि यह गिरफ्तारी झारखंड में नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। गिरफ्तार माओवादियों से पूछताछ की जा रही है, जिससे जंगलों में छिपाकर रखे गए अत्याधुनिक हथियार और आईडी की जानकारी जुटाई जा सके। साथ ही माओवादियों को लॉजिस्टिक और आर्थिक मदद पहुंचाने वाले ओवरग्राउंड वर्करों का पता लगाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं।